वो वाहिद ऐसे हमारे फास्ट बॉलर हैं जिनके बारे में विराट कोहली ने कहा था कि जब वो सामने होते तो मैं खुद डर जाता हूँ कि मैंने उसकी बॉल को कैसे हैंडल करना। तो डेफिनेटली सी बात है एक ऐसा बॉलर जो बहुत ज़्यादा एक किस्म का कह लें कि स्पेशल हो और उसकी गेम देखने में मज़ा हो। इवन राइट नाउ अगर वो हमारी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे नहीं खेल रहे, बट अगर डोमेस्टिक की बात करें तो यहाँ पर भी जब उनकी बॉल आती है तो पता नहीं चल रहा होता कि आई कहाँ से और गई कहाँ पर है। पीसीबी में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होगी और कह लें कि किसी ऐसी कुछ चेयरमैन बनाया जाएगा जो जिसका ताल्लुक वाकई क्रिकेट से नजर आता है। मोहम्मद आमिर का भी बेसिकली यही इशू रहता है, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, जब तक ये रिमूव नहीं होगी मैं कभी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खेलूंगा नहीं। मैं एक ही प्लेयर है पाकिस्तान का नंबर 1, बल्कि दुनिया का उसको नंबर 1 कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बाबर आजम उस तरह से परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आया जिस तरह से हमें उनसे एक्सपेक्टेशन थी, तो इसी वजह से जो है उनको उससे कैप्टनसी से हटाना मेरे ख्याल में एक अच्छा फैसला था। बाबर आजम से हमें बड़ी उम्मीदें थी कि वर्ल्ड कप के अंदर जाकर जो है बड़ी शानदार परफॉर्मेंस देंगे इंडिया के अंदर, ख़ास तौर पर राशिद खान की ही मतलब के सर पर वो जीत रहे थे, लेकिन जैसे ही राशिद खान बाहर गए तो शाहीन शाह अफरीदी की इस आप देख लें उनकी PSL के अंदर परफॉर्मेंस जिस तरह की रही है, तो मेरे ख्याल में जो है रिजवान है वो ज़्यादा डिज़र्व करते थे। इसकी लेकर चलते हैं तो उनको हम इंडिया के MS धोनी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिस तरह से वो अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज़ करते थे। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। इस टाइम PSL पूरे अरूज पर है और आए हम शायकीन क्रिकेट से देखते हैं, उनके राय लेते हैं कि वो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी उनकी फेवरेट टीम है, किस खिलाड़ी को वो सपोर्ट कर रहे हैं। PSL देख रही हैं आप? डेफिनेटली देख रहे हैं, मैं तो खुद पर्सनली मैच देखने गई थी जब लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का था। आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रही हैं? मैं सपोर्ट भी कोयटा को कर रही हूँ बिकॉज ऑफ मोहम्मद आमिर। अच्छा, मोहम्मद आमिर पसंद है आपको? एग्जैक्टली बहुत ज़बरदस्त हैं एंड आई थिंक सो कि मैंने सुना है कि वो वाहिद ऐसे हमारे फास्ट बॉलर हैं जिनके बारे में विराट कोहली ने कहा था कि जब वो सामने होते तो मैं खुद डर जाता हूँ कि मैंने उसकी बॉल को कैसे हैंडल करना। तो डेफिनेटली सी बात है एक ऐसा बॉलर जो बहुत ज़्यादा एक किस्म का कह लें कि स्पेशल हो और उसकी गेम देखने में मज़ा हो। इवन राइट नाउ अगर वो हमारी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे नहीं खेल रहे, बट अगर डोमेस्टिक की बात करें तो यहाँ पर भी जब उनकी बॉल आती है तो पता नहीं चल रहा होता कि आई कहाँ से और गई कहाँ पर है। जी बिल्कुल, मोहम्मद आमिर बहुत अच्छे बॉलर हैं। तो आप मुझे बताएं कि वो पाकिस्तान टीम में क्यों नहीं है? आप समझते हैं कि उनको पाकिस्तान टीम में वापस आना चाहिए? डेफिनेटली सी बात है कि पाकिस्तानी टीम में उनको वापस आना चाहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम राइट नाउ ये है कि हमारा जो PCB है वहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत इन्वॉल्व हो चुकी है। जब तक हमारे PCB में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होगी और कह लें कि किसी ऐसी कुछ चेयरमैन बनाया जाएगा जो जिसका ताल्लुक वाकई क्रिकेट से नज़र आता है, तो वो डेफिनेटली सी बात है कि हमारी जो क्रिकेट टीम है उसको अच्छा हैंडल भी कर सकेगी। उसको पता होगा कि जो ग्रीन शर्ट्स है उसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। मोहम्मद आमिर का भी बेसिकली यही इशू रहता है, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, जब तक ये रिमूव नहीं होगी मैं कभी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खेलूंगा नहीं। अच्छा, अभी जो फिर मोहसिन नकवी को बनाया गया चीफ, तो आप क्या समझते हो, वो गलत बनाया फिर उनको? एक्चुअली आपने अभी उनकी बात की तो मैं समझती हूँ कि आई थिंक सो उनको कोई नो हाउ नहीं है क्रिकेट का एंड किसी ऐसे को बनाना चाहिए जिसको वाकई नो हाउ हो और उसको पता हो कि टीम को कैसे लेकर चलते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे इस वक्त राइट नाउ नया टैलेंट उभर कर आया। फॉर एग्जांपल आप नाफे की बात कर लें जिन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और भी बहुत ज़्यादा हैं। साउथ शकील इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि इनको एक पुशअप करने के लिए बनना चाहिए। अब आज़िम खान की बात कर लें कि नो डाउट उनकी फिजिक को लेकर लोग काफ़ी उनको ट्रोल करते हैं, बट आई थिंक सो कि जब वो दूसरी लीग्स में परफॉर्म करने के लिए जाते हैं वो काफ़ी मोटिवेट किया जाता है वहाँ पर। तो यहाँ पर मोटिवेशन नहीं है हमारी क्रिकेट टीम के अंदर। एंड सेकेंडली बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। राइट नाउ देखिए बाबर आजम को इतना ट्रोल किया जा रहा था, शाहीन शाह अफरीदी की एक कंट्रोवर्सी चलती हुई दिखाई देती है। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारी जो अपनी पर्सनल टीम है, कहने को तो वो 11 खिलाड़ी हैं, लेकिन वो 11 खिलाड़ी आपस में बटे हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, आप देखें जैसे बाबर आजम हमारी टीम बहुत नीचे थी, 5वें 6ठे नंबर पे थी, वो उनको फर्स्ट नंबर पे लेके आए। वर्ल्ड कप में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, हालांकि वो अकेले एक खिलाड़ी ने परफॉर्म तो नहीं करना होता। शाहीन शाह अफरीदी जो एक मैच में 80 स्कोर तक खाते रहे हैं, उनको कैप्टन बना दिया गया और बाबर आजम को कैप्टनसी से आउट कर दिया गया। तो आप क्या समझते हैं कि अब दोबारा बाबर आजम को कैप्टन बनना चाहिए या शाहीन शाह अफरीदी को ही कैप्टन रहना चाहिए? आई थिंक सो इन दोनों को ही बीच में नहीं आना चाहिए, ना बाबर आजम को ना ही शाहीन को। आई थिंक सो रिजवान को एक मौका देना चाहिए बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हम्बल प्लेयर हम लोगों को नजर आते हैं एंड अगर उनको मौका मिलेगा तो वो टीम को अच्छा लेकर चल सकते हैं। आपने वर्ल्ड कप की बात की तो डेफिनेटली हमारी टीम की बहुत पुअर परफॉर्मेंस थी। एशिया कप में नसीम शाह की अगर बदौलत बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छा खेलते थे। अब देखा जाए वर्ल्ड कप में नसीम शाह भी अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ शाहीन अफरीदी थे और साथ में अगर देखा जाए तो हारिस भी हमें नजर आया, लेकिन उनकी भी पेस देखी जाए वहाँ पर वो बहुत 130 120 तक जा रही थी। अब अगर देख लें तो फिर भी कम से कम 140 तक नजर आती है। तो आई थिंक सो कि अभी राइट नाउ ना बाबर को आना चाहिए ना शाहीन को आना चाहिए, रिजवान को एक मौका देना चाहिए बिकॉज वो काफ़ी हम्बल है, उनको पता है कि टीम को किस तरह से लेकर चलना है एंड परफॉर्म भी बहुत अच्छा करते हैं, प्रेशर भी अच्छा हैंडल कर लेते हैं। आपके ख्याल में कौन सी 2 टीमें फाइनल खेलेंगी?
अभी तक लाहौर कलंदर तो डेफिनेटली आउट हो चुकी है। आखिर अगर बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी हमारे इंटरनेशनली भी देखा जाए टीम को लीड करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप के अंदर, तो यहाँ पर इतनी बुरी परफॉर्मेंस है उनकी, तो आई एम हैप्पी ग्लैड के लोगों को समझ लग गई है कि भाई ये कप्तानी के लायक नहीं है। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक बाबर आजम की टीम, आई फॉरगॉट द नेम, और सेकंड अगर देखा जाए तो क्वेटा को लाजमी दोनों को फाइनल्स में आना चाहिए। अच्छा, अभी आज शहबाज शरीफ जो है PM मुंतखब हो गए हैं, तो आप उनसे अपील करती है कि मोहसिन नकवी को हटा के किसी प्रोफेशनल बंदे को लगाया जाए PCB का चेयरमैन? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं समझती हूँ कि पूरे पाकिस्तानी जो यूथ है, स्पेशली जो क्रिकेट लवर्स हैं, जो फैंस हैं, उनको यही कहना चाहिए कि जो मोहसिन नकवी हैं बिल्कुल डेडिकेटेड नज़र नहीं आते। नो डाउट वज़ीर आला पंजाब थे, फॉर्मर नज़र आता है, बट राइट नाउ PCB को चलाना या उनकी चेयरमैनशिप करना उनके बस की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा हमारे ऐसे रिटायर्ड प्लेयर्स हमें नज़र आते हैं, लाइक कह लेंगे शोएब अख्तर, डिजर्विंग हैं, बहुत अच्छे हैं। अभी भी देखा जाए रिकॉर्ड बनाया उन्होंने एक, और बड़ा अच्छा लगा है देखकर। तो मैं समझती हूँ कि कुछ ऐसे ओल्ड जो रिटायर्ड हमारे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, बिकॉज आई थिंक सो आप अब्रोड से लोगों को बुलाते हैं, स्पेशली ऑनलाइन उनसे गाइड ले रहे होते हैं बैठकर, लेकिन ऑनलाइन गाइड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। उनको आपकी अंग्रेज़ी की समझ नहीं आ रही होती, आपको उनकी समझ नहीं आ रही होती है। तो अपने कोई लेवल का आप ढूंढ कर रखें जो आपको अच्छा गाइड कर सकें, आपको बता सके कि जो क्रिकेट है उसकी बारीकियाँ क्या होती हैं। PSL देख रहे हैं? जी सर, बिल्कुल देख रहे हैं। कौन सी टीम फेवरेट है आपकी? सर मेरी पेशावर ज़ल्मी फेवरेट है। और कौन सा खिलाड़ी आपका फेवरेट है? उसमें एक ही प्लेयर है पाकिस्तान का नंबर 1, बल्कि दुनिया का उसको नंबर 1 कहा जाए तो गलत नहीं होगा, बाबर आजम। तो उसकी वजह से हम जो है पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, सभी लोग बाबर आजम को बहुत पसंद करते हैं जी। और नो डाउट बाबर आजम है अभी नंबर 1 पूरी दुनिया में। उनको कैप्टनसी से हटाना, इसका मतलब आपके ख्याल में गलत फैसला था PCB का? मेरे ख्याल में उनका फ़ैसला ठीक था, क्योंकि बाबर आजम जिस तरह के हमें एक्सपेक्टेशन थी बाबर आजम से, उस तरह से वो उन पर पूरा नहीं उतर पाए, क्योंकि उनको 3 से 4 इवेंट मिले थे। जिस तरह आप देख लें, उनको 2021 का वर्ल्ड कप मिला था, उसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही थी। जिस तरह से पाकिस्तान की टीम को लेकर चले थे, पहले 4 से 5 मैच पाकिस्तान जो है वो जीता था। अनफॉर्चुनेटली हम जो है सेमीफाइनल के अंदर जाके ऑस्ट्रेलिया से हार गए। जब वो क्या कहते हैं, हसन अली ने जब कैच छोड़ा था, उस वक्त हमारी मतलब कि टीम वहाँ से शिकस्त खाकर बाहर हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो दूसरा इवेंट आया, एशिया कप आया, उसके बाद 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप आया, उसके अंदर बाबर आजम उस तरह से परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आया जिस तरह से हमें उनसे एक्सपेक्टेशन थी। तो इसी वजह से जो है उनको उससे कैप्टनसी से हटाना मेरे ख्याल में एक अच्छा फ़ैसला था। 2023 का आप वर्ल्ड कप देख लें, जिस तरह से हमारी टीम ने परफॉर्म किया है, ख़ास तौर पर बाबर आजम ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, बाबर आजम से हमें बड़ी उम्मीदें थी कि वर्ल्ड कप के अंदर जाकर जो है बड़ी शानदार परफॉर्मेंस देंगे इंडिया के अंदर। ख़ास तौर पर जिस तरह से उनका कंपैरिजन किया जाता है विराट कोहली के साथ, विराट कोहली जिस तरह से पिछले 10-12 साल से 15 साल से डोमिनेट कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, तो हमारी भी वही उम्मीदें थी बाबर आजम से, ख़ास तौर पर इंडिया के ख़िलाफ़। जिस तरह से विराट कोहली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ परफॉर्म करते हैं, आप 2012-13 से देख लें, जब से वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आए हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर बड़ा शानदार उन्होंने परफॉर्म किया। 2012 का एशिया कप आप देख लें, उसके अंदर जिस तरह से 183 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली थी। उसके बाद 2015 का आप वर्ल्ड कप देख लें, उसके अंदर उन्होंने शानदार सेंचुरी स्कोर की थी। 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही है, अभी 2022 का आप वर्ल्ड कप देख लें, तो हमें बड़ी उम्मीदें थी कि बाबर आजम भी उसी तरह की रेपुटेशन जिस तरह वो लेकर गए थे कि वो पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के नंबर 1 एज अ बैटर वो गए थे वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन वहाँ पर जाकर वो फ्लॉप हो गए। एज अ बैट्समैन भी फ्लॉप हुए और एज अ कैप्टन भी वहाँ पर जाकर फ्लॉप हुए। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा फ़ैसला था कि उन्हें जो है एज अ बैट्समैन खिलाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत बड़ा वो एहसास है और आगे जाकर पाकिस्तान को उनसे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं कि वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मैचेस जितवाएंगे। जिस तरह से उनकी क्लास है, जिस तरह के उनके अंदर टैलेंट है, तो वो कैप्टनसी के प्रेशर के अंदर आकर वो उस तरह से उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे थे। तो मेरे ख्याल में उनको एज अ बैट्समैन खिलाया जाए तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अभी जैसे जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, वो लाहौर कलंदर के कैप्टन हैं और मुसलसल 6 मैचेस वो हार गए हैं, तो अभी आपके ख्याल में उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है? वो उनको कैप्टन रहना चाहिए पाकिस्तान टीम का कि नहीं? मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाना ही एक गलत फैसला था, क्योंकि उनसे ज़्यादा डिज़र्विंग प्लेयर मोहम्मद रिजवान टीम के अंदर मौजूद थे। मोहम्मद रिजवान का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, जिस तरह से वो PSL के अंदर हर टीम को, जिस तरह से अपनी मुल्तान सुल्तान को हर मरतबा वो जिस तरह से लीड करते हैं, उनको आप कोई भी बॉलर दे दें, चाहे वो जिस तरह का मर्जी हो। उसामा मीर को आप देख लें, वर्ल्ड कप के अंदर उससे बॉलिंग ही नहीं हो रही थी, यहाँ पर आकर वो 6-6 विकेटें ले रहे हैं। मोहम्मद अली जिसका किसी को पता ही नहीं था, उसको उसने यूटिलाइज़ कर लिया। मतलब वो बंदा, उसको कोई भी आप ऐसा बॉलर
बॉलर दे दें जिसको मतलब आप जानते ही नहीं है जिसके अंदर कोई स्किल्स हैं या नहीं है, लेकिन वो जानता है कि प्लेयर से किस तरह से बेस्ट निकलवाना है। तो मोहम्मद रिजवान जो है वो ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। सब इसके बरक्स आप शाहीन अफरीदी को देखें तो वो 2 मरतबा ज़रूर लाहौर कलंदर को जो है चैम्पियन बनवा चुके हैं, लेकिन जैसे ही उनके जो मेन प्लेयर्स थे वो बाहर निकले हैं तो उनकी टीम जो है वो फ्लॉप हो गई है। राशिद खान की ही मतलब के सर पर वो जीत रहे थे, लेकिन जैसे ही राशिद खान बाहर गए तो शाहीन शाह अफरीदी की इस आप देख लें उनकी PSL के अंदर परफॉर्मेंस जिस तरह की रही है, तो मेरे ख्याल में जो है रिजवान है वो ज़्यादा डिज़र्व करते थे। इस PSL के बाद रिजवान को कैप्टन बनाना चाहिए। जिस तरह का उनका माइंड सेट है, जिस तरह की वो लेगेसी लेकर चलते हैं, तो उनको हम इंडिया के MS धोनी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह से वो अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज़ करते थे, आप देख लें जिस तरह से रोहित शर्मा दिया उन्होंने, विराट कोहली दिया, और भी बड़े बड़े प्लेयर्स जो है MS धोनी ने दिए हैं जिनका किसी को पता ही नहीं था। तो रिजवान भी उसी तरह के प्लेयर हैं, तो उनको कैप्टन बनाना ज़्यादा बेहतर फैसला होगा। जैसे PCB ने चेयरमैन इस टाइम है मोहसिन नकवी साहब हैं, वो बहुत अच्छे CM रहे हैं, बड़े प्रोफेशनल तो नहीं थे लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत की है और अच्छा परफॉर्म किया है। तो आपके ख्याल में वो क्या PCB में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक तो है नहीं। तो अब आप क्या समझते हैं कि सही से उनको चेयरमैन बनाया गया? मेरे ख्याल में ये भी एक गलत ही डिसीजन है, जिस तरह कैप्टनसी का डिसीजन गलत था, क्योंकि एक क्रिकेटिंग माइंडसेट वाला बंदा जब आकर उस सीट पर बैठता है तो वो बेहतर जानता है कि प्लेयर्स को किस तरह से मैनेज करना है, क्रिकेट के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी चीज़ को बेहतर करना चाहिए। लेकिन एक पॉलिटिकल बंदा जिसका बिल्कुल बैकग्राउंड है ही नहीं क्रिकेट के बारे में, उसको पता ही नहीं है, तो वो किस तरह के आके क्रिकेट को जो है बेहतर कर सकता है। इससे पहले आप देखें रमीज़ राजा जब आए तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई थी, टीम की भी, और उसके अलावा भी जो काम हुए थे तो बड़े शानदार हुए थे। जिस तरह उन्होंने डोमेस्टिक के अंदर एक लीग करवाई थी तो उससे हमें बड़े प्लेयर्स मिले थे जो अब आकर इंटरनेशनल के अंदर खेल रहे हैं। तो जब एक क्रिकेटिंग माइंडसेट वाला बंदा आता है तो उसको पता है कि सिस्टम को मैंने किस तरह चलाना है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, ना कि इसके बरक्स जो एक पॉलिटिकल बंदा जिसका कोई बैकग्राउंड कोई ताल्लुक ही नहीं है क्रिकेट से, तो वो मेरे ख्याल में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता जिस तरह से। आप ये कहना चाहते हैं कोई प्रोफेशनल बंदा आना चाहिए जिसका क्रिकेट से ताल्लुक हो, कोई रिटायर्ड क्रिकेटर हो, वो आना चाहिए। इसी से हमारी क्रिकेट जो बेहतर हो सकती है। बिल्कुल सर, इसी तरह है जो हमारा मतलब जिसको पता हो कि क्रिकेट के अंदर क्या चीज़ें बेहतर रिक्वायरमेंट्स हैं, जब आप जिस तरह काम करें तो आपको पता है कि मेरी फील्ड के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है। तो इसी तरह क्रिकेट के अंदर भी इसी तरह है कि उस जब एक बंदा डोमेस्टिक से पूरे सिस्टम से निकल कर आता है, इंटरनेशनल लेवल पर खेल कर आता है, तो उसको पता होता है कि क्रिकेट के अंदर जो है क्या रिक्वायरमेंट्स है और कहाँ पर बेहतरी लाई जा सकती है। तो वो जब क्रिकेट का बंदा आएगा तो वो ही बेहतर कर सकेगा। जिस तरह आपके ख्याल में अब कौन सी 2 टीमें PSL का फाइनल खेलेंगी और कौन सी टीम विन करेगी? मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है दोनों ज़्यादा फेवरेट लग रही है, ख़ासतौर पर मुल्तान सुल्तान जिस तरह परफॉर्म कर रही है। मैं पर्सनली तो चाहता हूं कि बाबर आजम की टीम पेशावर ज़ल्मी पहुंचे, लेकिन उनकी जिस तरह की बॉलिंग है, बैटिंग तो बड़ी शानदार है उनके पास, लेकिन वो भी बैटिंग के अंदर इतना खास नहीं परफॉर्म कर पा रहे। सिर्फ बाबर आजम के अलावा बाकी जितने बैट्समैन हैं, साइम अयूब बड़ी शानदार इनिंग्स खेली है उन्होंने, लेकिन उनकी बॉलिंग के अंदर लैग कर रही है। उनकी बॉलिंग जिस तरह से है, कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है, या फिर टोटली ओवरऑल भी उनकी बॉलिंग लैग कर रही है। जो सबसे ज़्यादा बैलेंस टीम नज़र आ रही है वो मुल्तान सुल्तान की नज़र आ रही है। तो मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद का फ़ाइनल होगा और मुल्तान सुल्तान जो है इस मरतबा चैम्पियन बनने जा रही है। जी तो नाज़रीन, आपने अवाम की राय जानी कि अवाम किस टीम को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर जो हमने देखा है कि वो लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर कलंदर अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकी। उसके बाद अब ज़्यादातर अवाम जो है वो मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी के साथ मोहम्मद इमरान को इजाज़त दीजिए न्यूज़ीफाई से। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।